हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल परीक्षा। आज जो है हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री बेस्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस करेंगे और आई श्योर दैट कि ये आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे और इनमें से ही आपको जो है वो आंसर आएंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट का, अब ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है या सब इंस्पेक्टर का है, उसमें जो है वो आपको जनरल साइंस है, तो उसमें जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको तीनों जो है साइंसेस में से जो क्वेश्चंस होंगे, और अगर हम 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो है 300 क्वेश्चन होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड 300 क्वेश्चन इज एनफ। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है वो 10 मार्क्स जो है 10 मार्क्स के जो है जनरल साइंस है आपके फाइनेंस में, तो उसमें जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी, उनके जो है केमिकल फार्मूलाज बताऊंगी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, इट इज़ आल्सो नोन एज हैवी वाटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर किसको यूज़ किया जाता है, और उसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं। बड़े सारे क्वेश्चंस में ये आता है कि हैवी वाटर जो है हम किसको कहा जाता है, हैवी वाटर का क्या फार्मूला है, हैवी वाटर को केमिकल नेम क्या है। तो इनमें जो है आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो निकल गए। तो इसमें पूछा है कि एज अ मॉडरेटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में हम किसका यूज़ करते हैं, डैडियम ऑक्साइड का जो है हम यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, D2O। ठीक है, नेक्स्ट, विच मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, गैलीलियम। और भी है मरकरी जैसे है, वो लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट, डैश एलिमेंट्स और नॉन मेटल। कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, और अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है कि ऐसी टेंडेंसी वो एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयंस इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्वायर करते हैं और अपने में नेगेटिव आयन लाते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो किसको कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जैसे एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो सिंथेटिक फाइबर में आती है। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसको कौन क्या होता है, वो रायन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज आल्सो नोन एज। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लॉफिंग गैस का जो है वो केमिकल नेम क्या है, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड को जो है वो किस नाम से बोला जाता है, लॉफिंग गैस से। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर वाटर प्रूफ क्लॉथ्स। कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है वाटर प्रूफ क्लॉथ्स में, जैसे हमारे रेन कोट्स होते हैं उसमें जो है वो कौन सा क्लॉथ जो है वो यूज़ किया जाता है, कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ किया जाता है वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने के लिए, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्राइड। और कैल्शियम हाइड्राइड का जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है, कैल्शियम CaH2। ठीक है, कैल्शियम का एक आइटम और हाइड्रोजन की 2 आइटम्स थे, उससे क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट, विच नोबल गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। कौन सी नोबल, पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का अलग सा कॉलम होता है, तो कौन सी नोबल गैस को जो है वो स्ट्रेंजर गैस जो है वो कहा जाता है, कौन सी गैस को कहा जाता है, जिनॉन को। ठीक है, नेक्स्ट, विच एसिड इज़ नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। कौन से एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं, कौन से एसिड को कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ऑयल ऑफ विट्रॉयल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, मेटलेटिंग एसिड भी इसको कहते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है, और सल्फ्यूरिक एसिड को और किस नाम से बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोला जाता है, और मेटलिंग एसिड भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर मेकिंग ऑफ पैराशूट विच पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड। पैराशूट बनाने के लिए, जो पैराशूट बनाते हैं तो कौन सा पॉलीमेरिक सब्सटेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा करते हैं, विस्कोस।
क्वेश्चन नंबर 10, एसिड रेन इज काज्ड व्हेन एयर इज पॉल्यूटेड बाय डैश गैसेस। एसिड रेन कब कॉज होती है? जब एयर जो है, एयर के पॉल्यूशन से आपको पता है कि जो है एसिड रेन होती है। अब कौन सी जो है वो गैसेस जब होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो एसिड रेन होती है। किसकी कौन कौन सी गैसेस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया? SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती हैं और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है तो हमारी एसिड रेन जो है वो बनती है। अब एसिड रेन का जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है? H2CO3, ठीक है। एसिड रेन का केमिकल फार्मूला क्या है? H2CO3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल नोबल गैसेस आर डैश एंड डैश। हर एक नोबल गैसेस कैसी होती है? हर एक नोबल गैस जो होती है कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ना उसका कोई कलर होता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड एज वाटर प्योरीफायर। किसको जो है हम वाटर प्योरीफायर यूज़ करते हैं? एलम, पोटैश एलम होती है ना, जिसको हम फरकरी बोलते हैं, तो वो जो है हम एक वाटर प्योरीफायर में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। पोटैश एलम का और भी बहुत सारा काम होता है, बट इसको हम ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं, वाटर प्योरीफायर में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश प्रोसेस इज़ यूज टू सिंथेसाइज अमोनिया। जो अमोनिया है वो कौन से प्रोसेस से जो है वो सिंथेसाइज होता है? ठीक है, कौन से प्रोसेस होता है उसका? हाइबर्स प्रोसेस से जो है वो अमोनिया जो है हम सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। नेक्स्ट, विच कंपाउंड एसिड कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। कौन सा कंपाउंड या एसिड है जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं? एसिटिलाइट सैलिसिलिक एसिड जो है उसको हम एस्पिरिन जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है। तो जो एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? C9H8O4 जो है वो एस्पिरिन का फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश गैस यूज टू फिल बैलून्स। बैलून्स में कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है फिलिंग के लिए? कौन सी गैस की जाती है? हीलियम, ओके। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज भाटा वाटर। किसको जो है वो भाटा वाटर कहते हैं? बैरियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो इसको बाटा वाटर कहते हैं। और ये प्रिंसिपल कंपाउंड होता है किसका? बैरियम का। बैरियम का प्रिंसिपल कंपाउंड कौन सा है? बाटा वाटर। और इसको हम और क्या कहते हैं? बैरियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी आर। बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन डी का? एक तो सनलाइट है, वो तो सबको पता है कि बेस्ट सोर्स जो है फ्री का हमें जो मिलता है विटामिन डी वो सनलाइट से मिलता है। और भी कौन सा इसका जो है बेस्ट सोर्स है? लीवर, फिश का जो लीवर होता है वो भी एक बेस्ट सोर्स है किसका? विटामिन डी का, सनलाइट और फिश लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, विच गैस इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का जो है वो चीफ कंपोनेंट कौन सा है? कौन सा है वो? आपको पता ही है मीथेन है। जो मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन नेचर। कार्बन का जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है नेचर में? कौन सी है? डायमंड, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का जो है वो केमिकल नेम कौन सा है? कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? Na2CO3, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का जो है वो केमिकल नेम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2CrO4, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो है वो केमिकल नेम क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और इसका जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है? C6H3N3O7, ओके। गाइस ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको साथ साथ में केमिकल फार्मूलाज भी बता रही हूँ, ये तुम राइट डाउन करते चलो और स्क्रीनशॉट ले लो। तो उसके बाद जो है आप उसकी PDF बना लो या उसको उतार के रख दो। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन फोटोग्राफी विच केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर। फोटोग्राफी होती है, कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता है फिक्सर के लिए? सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट,
वट आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जब न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा होता है तो चेन रिएक्शन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा वो जो है वो यूज़ किया जाता है, कैडमियम रॉड को जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू डैश और पॉइजनस गैस। जब सनलाइट में जो क्लोरोफॉर्म होते हैं वो कौन सी चीज़ में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, एक पॉइजनस गैस जो है वो लास्ट में बनती है, तो वो कौन सा होता है, फॉस्जीन जो है वो उसमें कन्वर्ट होता है, क्लोरोफॉर्म जो है फॉस्जीन में कन्वर्ट होता है, एक पॉइजनस गैस होती है जो। नेक्स्ट, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कौन से विटामिन में जो है कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, विटामिन B12। और अगर विटामिन B12 हो जाए तो हमारे एनीमिया में रिडक्शन हो जाती है, ठीक है, हम नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। और जो कौन से विटामिन में जो वो कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, जो इंडस्ट्रीज़ हमारा खाना बनाती हैं, खाने की चीज़ बनाती हैं, उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ किया जाता है, कौन सा है, बेंजोइक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सा कंपाउंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसी वजह से होता है, किसकी वजह से, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो होता क्या होता है वो, कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो साल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें, किसकी फॉर्म में, क्लोराइड और सल्फाइड की फॉर्म में वाटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ये जो हम बॉइलिंग करते हैं उससे भी रिमूव नहीं होते, किसकी वजह से होता है, सल्फाइड एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बिकॉज ऑफ विच कंपाउंड। वही क्वेश्चन आ गया कि कौन से कंपाउंड से जो है ये टेम्पररी हार्डनेस ऑफ, ऊपर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नंबर 31, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। जो हम कॉपर है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी ओर में से जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है, कॉपर पायराइट में से जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है। और कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2, ठीक है, इसमें से जो है ये कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज डैश डेड ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो कहाँ पे जो है, कब जो है डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में, किसकी एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से जो है डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं पेट्रोलियम और एयर में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, ठीक है। नेक्स्ट, डेटोरियम इज डैश ऑफ हाइड्रोजन। जो डेटोरियम है वो हाइड्रोजन का क्या है, एक आइसोटोप है, ठीक है। नेक्स्ट, the weight of iron is dash when it is undergoing the process of rusting। जब आयरन को जो है वो रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, तो उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, तो हमेशा जो है आयरन का वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है जब वो रस्टिंग के प्रोसेस से हो जाता है। जब उसमें जंग लग जाती है तो उसके बाद आयरन का वेट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी लाइफ टाइम भी जो क्या होती है वो कम हो जाती है, किसकी, आयरन की, ठीक है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन इट्स। जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जब जो हम ऐसा कुछ चीज़ जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ऐसी सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज हो जाती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किससे, कोई ऐसी सब्सटेंस ऐड करेंगे जिससे उसकी केमिकल रिएक्शन जो क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। तो एफिशिएंसी ऑफ कैटालिस्ट किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर स्टेट पे, ठीक है। नेक्स्ट, एग शेल इज़ मेड ऑफ। जो एग शेल होती है, एग की आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट, विच विटामिन्स आर फैट सोलुबल। कौन से विटामिन्स जो है वो फैट सोलुबल होते हैं, एक फैट सोलुबल होता है, एक वाटर सोलुबल होता है। और कौन से विटामिन जो है वो फैट सोलुबल होते हैं, A, D, E एंड K, ओके। नेक्स्ट, which was the first organic compound synthesized in lab and it was done by whom। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है
वो कौन सा सिंथेसिस हुआ था लैब में और वो किसने किया था। ठीक है, सिंथेसिस मतलब कि एक केमिकल कंपाउंड की जो है वो प्रोडक्शन करना रिएक्शन से एक सिंपल मटेरियल से। ठीक है, तो वो किसने की थी, किसकी हुई थी, यूरिया की हुई थी। और किसने की थी, फ्रेडरिच हॉलर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ। जो फ्यूज़ वायर होती है हमारे जो घरों में भी यूज़ होती है फ्यूज़ वायर, वो किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है, लेड एंड टिन से जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट, डैश इज़ यूज टू कोट गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन को जो है वो कोट करते हैं, वो किससे करते हैं, क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है, जिंक। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जिंक कोट लगाते हैं किस पे, स्टील या आयरन पे, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। ठीक है, स्टील हो या आयरन हो, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे, जिंक कोट लगाएंगे, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और आपको क्वेश्चन ही यही पूछा है कि कौन सी किसका हम यूज़ करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन को कोट करने के लिए, किसका करते हैं, जिंक का। और स्टील में भी किसका करते हैं, जिंक का ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच गैसेज आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग। कौन सी गैस जो है वो यूज़ करते हैं सी डाइवर्स जब वाटर के अंदर होते, ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो यूज़ करते हैं, कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन एंड हीलियम। ओके, नेक्स्ट, डैश एंड डैश गैसेज आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है कच्चे फ्रूट्स को जो है वो पकाने के लिए, तो कौन सी गैस यूज़ की जाती है, इथिलीन एंड एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश फाउंड इन एन ओर इज नोन एज गैंग। कौन सा जो हम ओर में जो है वो गैंग बोलते हैं जिसको, तो वो क्या होती है कि इम्प्योरिटीज़ जो हमें ओर में फाउंड होती हैं, मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। कौन सी ओर से जो है वो हम आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सी ओर है, हेमाटाइट ओर है। हेमाटाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, ये हेमाटाइट का केमिकल फार्मूला है। और 70% आयरन जो है वो हम इस ओर में से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन से ओर, हेमाटाइट ओर में से हम 70% और जो है वो आयरन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कैरोसिन जो है वो किसका मिक्सचर है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल। कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है पेंसिल की लेड बनाने में। देखते हैं ना, पेंसिल का सिक्का जो आगे से होता है उसमें जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द लाइटेस्ट मेटल इज। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम। ठीक है, और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी कौन सा है, लिथियम। ये आपको पूछा जाएगा कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लिथियम, एंड लाइटेस्ट सॉलिड मेटल एलिमेंट कौन सा है, वो भी कौन सा है, लिथियम। ओके, नेक्स्ट, डैश इज द मेन ओर ऑफ मरकरी। मतलब मरकरी की मेन ओर कौन सी है, मतलब कौन से ओर में से जो है वो मरकरी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, कौन सी, सीनाबार जो है वो मेन ओर है किसकी, मरकरी की। सीनाबार ओर से जो है वो मरकरी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने किया कि आयरन जो है वो किससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, हेमेटाइट, वैसे ही मरकरी जो है सीनाबार से जो है मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मरकरी किससे एक्सट्रैक्ट हो सकती है, सीनाबार से। ठीक है, और का नाम है सीनाबार। नेक्स्ट, विच मेटल इज़ फाउंड इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। कौन सा मेटल जो है वो ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, वो कौन सा है, एल्युमिनियम। कौन सा मेटल जो है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट आपको पता ही है, अपर लेयर जो अर्थ की होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल है, एल्युमिनियम। ओके, मेटल बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो कभी मेटल पूछा होता है, कभी गैस पूछा होता है या कुछ पूछा होता है, तो मैक्सिमम लोग जो एल्युमिनियम को टिकर नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है कि मेटल पूछा है कि और कुछ पूछा, तो आगे क्वेश्चन होगा कि कौन सा जो है वो प्रोपोर्शन में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो उसमें अलग क्वेश्चन होगा। तो इसमें मेटल है तो इसमें कौन सा होगा, एल्युमिनियम। ओके, नेक्स्ट, माइन एक्सप्लोजन आर
मोस्टली काज बाय मिक्सिंग ऑफ एयर। जो माइन एक्सप्लोजन्स होते हैं, माइंस में जो एक्सप्लोजन करते हैं हम, वो किसकी मिक्सिंग में होते हैं? एयर एंड मीथेन की मिक्सिंग से जो है वो एक्सप्लोजन होता है। ओके, व्हाट इज द कंपाउंड यूज्ड टू इन नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में जो है वो कौन सा कंपाउंड जो है वो हम यूज़ करते हैं? कौन सा कंपाउंड है वो? एसीटोन। और एसीटोन को जो है वो केमिकल फार्मूला कौन सा है? C3H6O। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो पॉलीमर क्या होता है? आर्टिफिशियल या नेचुरल केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नेचुरल रबर जो है एक ऐसा पॉलीमर है जो कहाँ से ड्राइव हुआ है? आइसोप्रीन से जो है वो ड्राइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द कोटिंग ऑन, नेक्स्ट 61, पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन वैक्स जो है वो क्या होती है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो हम क्या कहते हैं? पैराफिन वैक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ रॉक इज पेट्रोलियम इज फाउंड? कौन सी रॉक में जो है वो पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है? फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है कौन सी रॉक से होता है? हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो होता है। जैसे 3 रॉक्स होते हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटाफोरिक रॉक्स। तो हमें जो है पेट्रोलियम जो है फॉसिल फ्यूल वो कौन सी रॉक में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ओके, नेक्स्ट, डैश इज आल्सो कॉल्ड वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड जो है वो किसको कहा जाता है? प्लेटिनियम को जो है वो वाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज, अच्छा ये पढ़ लिया। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कौन सी है? आयरन की। कौन सी है? रॉट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ओर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम? कौन सी ओर का जो है हम यूज़ करते हैं रेडियम को एक्सट्रैक्ट करने? मतलब रेडियम जो है वो कौन सी ओर से जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है, निकलती है? कौन सी है? पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड क्या है? एक ओर है जिससे जो है वो रेडियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। सोल्डर जो है वो किसका अलॉय है? मतलब टिन और लेड जो है वो किससे बनते हैं? सोल्डर से। ठीक है, नेक्स्ट, टिन और लेड से क्या बनता है? सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए? कौन सा है? कोबाल्ट 60। ओके, नेक्स्ट, डैश इज़ द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। कौन सा एलिमेंट जो है वो हर एक एसिड में जो है वो कॉमन होता है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें जो है वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एसिड में जो है वो कॉमन है? वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हर एक एसिड में हाइड्रोजन जो है वो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज़ क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम। जो है कौन सा जो है वो आयरन और क्रोमियम का अलॉय से जो है वो क्रिएट होता है? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट, द लस्टर ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू। जो मेटल का लस्टर है, लस्टर मतलब जो उसकी शाइनिंग सी दिखती है हमें मेटल में, तो वो किसकी प्रेजेंस से दिखती है? उसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है हमें मेटल में जो है वो लस्टर दिखता है। ओके, विच मिनरल एलिमेंट इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में जो है वो कौन सा मिनरल एलिमेंट जो है वो फाउंड होता है? वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में जो है वो फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट है? कौन सा मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट है? ऑक्सीजन। जैसे हमने पीछे किया था कि अर्थ में जो है मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन सा है, तो हमने क्या बोला था? एल्युमिनियम। ठीक है, मोस्ट एबुडेंट मेटल कौन सा है? एल्युमिनियम। और एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। बहुत टाइम जो है ये क्वेश्चन गलत होता है। मेटल पूछा होता है तो हम जो है वो एल्युमिनियम लिख के आते हैं, एलिमेंट पूछा आता है तो हम भी एल्युमिनियम लिख के आते हैं। नो, मेटल जो है वो एल्युमिनियम है और एलिमेंट जो कौन सा है वो ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में। ओके, नेक्स्ट, द टर्म कैटलिस्ट वॉज कॉइंड बाय। तो कैटलिस्ट जो थी वो टर्म जो है वो किसने कॉइन की थी? कैटलिस्ट मैंने आपको बताया, कैटालिसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे जो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। और ये जो टर्म थी कैटालिसिस जो वो किसने कॉइन की थी? जॉन्स जैकोब बेजुलस ने जो है वो कॉइन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
विच एलिमेंट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा प्राइमरी रीज़न है, कौन सा एलिमेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में हम रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, तो प्राइमरी रीज़न कौन सा है, कौन सा एलिमेंट से जो है प्राइमरी रीज़न है रेडियो एक्टिविटी होती है जिससे ह्यूमन बॉडी में, तो वो कौन सा पोटेशियम 40 जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज़ प्योरीफाइड बाय विच मेथड। जर्मेनियम एक अल्ट्रा प्योर मेटल है, तो वो कौन से प्रोसेस से, कौन से मेथड से जो है वो प्योरीफाई किया जाता है, वो कौन सा मेथड है, जोन रिफाइनिंग। ओके, नेक्स्ट, टूथ एनिमल इज़ मेड ऑफ। जो हमारा टूथ एनिमल्स होते हैं वो किससे बना होता है, हाइड्रो ऑक्सीपेटाइड से। एक केमिकल कंपाउंड है किसका, किस का है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो केमिकल कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सापेटाइड। उससे जो है हमारा टूथ एनिमल जो है वो बना होता है। ठीक, विच गैस इज फिल्ड इनसाइड ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बीच में जो है वो कौन सी गैस जो है वो फिल की होती है, मर्करी वेपर्स एंड आर्गन जो है वो ट्यूबलाइट के अंदर जो है वो गैस जो है वो फिल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज एन एक्जिशियस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। को एसिटिक एसिड का जो है वो कौन सा एक्जिशियस सोल्यूशन होता है, विनेगर जो है वो एक्जिशियस सोल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का। ओके, नेक्स्ट, विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। कौन से विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, फैट सॉल्युबल हमने ऊपर किए थे, जो इनको छोड़ के वो फैट सॉल्युबल होंगे, और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट, सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन। जो बड़े बार हमने अभी देखा होगा, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि कोई जो सिल्वर की चीज़ होती है वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो ब्लैक हो जाती है, तो वो किसकी रिएक्शन के साथ जो है वो ब्लैक होते हैं। हमेशा बड़ी बार जो कहते हैं हमें, जब हम गोल्डस्मिथ के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं पहननी होगी तो आप एक पैक्ड पॉलीथीन देते हैं, वो उसमें पैक करके रख दो, तो आपकी जो ये चीज़ है सिल्वर की, ये जो है वो ब्लैक में टर्न नहीं होगी। तो किसकी वजह से ये ब्लैक में टर्न होती है, कौन सी रिएक्शन की वजह से ये ब्लैक में टर्न, जब सिल्वर जो है वो सल्फर की टच में आता है तो उसके बाद रिएक्शन होती है, उसके बाद जो है वो सिल्वर जो हमारा वो है किस में टर्न हो जाता है, ब्लैक कलर में टर्न होना शुरू हो जाता है, टर्निश होना शुरू हो जाता है। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज़ ऑफ। हमारी आइस की जो मेल्टिंग होती है वो हम किसकी यूज़ से जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किसकी यूज़ से कर सकते हैं, गिलाटिन। गिलाटिन की वजह से हम जो है मेल्टिंग ऑफ आइस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ बी स्टिंग कंटेन विच एसिड। एक बी स्टिंग, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें जो है वो कौन सा एसिड जो है वो क्रिएट होता है, उसमें कौन सा होता है, मैथोनिक एसिड जो है वो क्रिएट उसमें होता है। बिंग स्टिंग में जो कौन सा एसिड होता है, मैथोनिक एसिड जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन ऑरेंज कंटेन्स डैश एसिड। एक ऑरेंज में जो है वो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जो हमारे लेमन में जो है वो भी सिट्रिक एसिड होता है और ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट, इचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ। ग्लास की इचिंग, अब इचिंग ऑफ ग्लास क्या होता है कि ग्लास इचिंग क्या होता है कि ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम जो है ग्लास के सरफेस पे जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इचिंग ऑफ ग्लास। और इचिंग ऑफ ग्लास जो है वो किसकी हेल्प से होती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो होती है। इचिंग ऑफ ग्लास मैंने आपको बता दिया क्या होती है कि ऐसी टेक्निक जिससे हम जो है ग्लास की सरफेस पे जो है वो हम आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आर्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लास इचिंग। तो वो किसकी हेल्प से होती है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की वजह से जो है वो हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच एसिड इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है वो कौन सा एसिड जो है हम यूज़ करते हैं, कौन सा करते हैं, कार्बोनिक एसिड, और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2CO3। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड इज़ यूज्ड एज सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ। जो सिल्वर आयोडाइड है वो एज अ सीड जो है वो यूज़ किया जाता है कौन सी रिएक्शन में, आर्टिफिशियल रेन में जो है वो यूज़ किया जाता है। सीड का मतलब है कि उसकी वजह से सिल्वर आयोडाइड के बिना जो है वो आर्टिफिशियल रेन जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो एज अ सीड जो है वो काम करता है, तो वो आर्टिफिशियल रेन में तो वो कौन सा करता है, सिल्वर आयोडाइड काम करता है, और आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड जो है वो काम करता है एक सीड की तरह। ठीक है,
नेक्स्ट, डैश इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा जो है कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसिस करते हैं, कौन से प्रोसेस से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको ये भी आ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कौन से प्रोसेस से हम सिंथेसिस करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। उसमें जो है कैटलिस्ट हम डालते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो कौन सा कैटलिस्ट डालते हैं? प्लेटिनियम जो है वो कैटलिस्ट डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिसमें हमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति घी इज सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट। वनस्पति घी जो है वो कौन से कैटलिस्ट से जो है हम सिंथेसिस करते हैं? तो वो कौन सा है? निकल। निकल का जैसे सिंबल क्या है? Ni। ठीक है। नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। ब्रेड का फूलना तो वो किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर्स कंटेन डैश गैस। सिगरेट लाइटर्स, जो बहुत सारे सिगरेट्स लाइटर्स होते हैं जो सिगरेट जलाने में हेल्प करते हैं, तो वो कौन सी गैस, उसके बीच में कौन सी गैस होती है? बुटेन गैस। बड़ी बार आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट वो सिगरेट लाइटर्स होते हैं, तो उसमें जो है वो गैस सामने जो है वो हमें दिख रही होती है, वो शेक करोगे तो आप शेक भी होगी, तो वो कौन सी गैस होती है? बुटेन गैस जो है वो होती है। 91, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सी गैस जो है वो हम यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? कौन सी गैस यूज़ करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज टर्म्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। मेटल ऑफ फ्यूचर को जो है वो किसको कहते हैं? टाइटेनियम को हम मेटल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, क्योंकि टाइटेनियम जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी तरह? स्टील की तरह, बट 45% जो होता है उससे लाइटर होता है, पर जो स्ट्रॉन्ग किसकी तरह होता है? एज अ स्टील की तरह होता है, तो इसीलिए हम टाइटेनियम को क्या बोलते हैं? मेटल ऑफ फ्यूचर। ओके। नेक्स्ट, सेफ्टी मैचेसिस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग। जो हम सेफ्टी मैचेसिस जो है वो बनाते हैं तो वो किसकी मदद से बनाते हैं? रेड फॉस्फोरस की मदद से जो है हम सेफ्टी मैचेसिस जो हम यूज़ करते हैं फायर जलाने के लिए, तो वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? रेड फॉस्फोरस की हेल्प से जो है वो बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन्स डैश मेटल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं तो उसमें कौन सा मेटल जो है वो हम यूज़ करते हैं? वो कौन सा कहते हैं? सेलेनियम जो मेटल जो है वो हम यूज़ करते हैं किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज। जो ये जिंक फॉस्फाइड होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रैट पॉइजन के लिए। जो चूहों की दवाई होती है उसमें कौन सा जो है वो कंपाउंड डला होता है? जिंक फॉस्फाइड जो है वो होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या माना जाता है? टूथ एनामल जो है वो माना जाता है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया भी था कि टूथ एनामल जो है वो किससे बना होता है, और ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस कौन सी मानी जाती है? टूथ एनामल। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन इज़ एन डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का क्या है? आपको पता है कि ओजोन का जो है केमिकल फार्मूला क्या है? O3, जो हमारी किस में प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है O3। तो वो किसका जो है ऑक्सीजन का क्या माना जाता है? एलोट्रॉप जो है वो माना जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? O2, और उसमें जो है केमिकल रिएक्शन से एक और जो है वो O कंबाइन होता है तो O3 बन जाता है, तो उससे जो है वो ओजोन बनता है, और ये ऑक्सीजन का क्या है? एक एलोट्रोप है। ठीक है। नेक्स्ट, विच मेटल इज़ नेचुरली एंटीबैक्टीरियल। कौन सा मेटल जो है वो एंटीबैक्टीरियल का काम जो है वो करता है? कौन सा है? कॉपर का। इसीलिए बोलते हैं कि कॉपर के बर्तन में जो है वो पानी पीना चाहिए। और कौन सा मेटल है? कॉपर मेटल है, वो किसका काम करता है? एंटीबैक्टीरियल का काम जो है वो करता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी थी जो जिसने हमें क्या बताया था? यूनिवर्स के बारे में बताया था कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कैसे बना है। तो उसके बाद जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो फर्स्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया था? वो कौन सा एलिमेंट था? हाइड्रोजन। ओके। हैंडफुल ऑफ साल्ट इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल विल। जो अगर तुम जो है एक गिलास में
मुट्ठी भर साल्ट डालोगे तो आपका वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, गो डाउन होगा। अगर आप थोड़ा पिंच ऑफ साल्ट डालोगे तो उसका वाटर लेवल में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जब तुम हैंडफुल ऑफ साल्ट डालोगे एक ग्लास ऑफ वाटर में तो आपका जो है वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, डाउन में चले जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो 100 क्वेश्चंस जो किए केमिस्ट्री के, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई विल श्योर बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे और ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बीच बीच में जिसका जो है केमिकल फार्मूलाज था, कोई भी रिएक्शन थी, केमिकल फार्मूला था, वो मैंने आपको बताया, पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस। कोटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज़ ऑफ। जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, नॉन स्टिक की कुकवेयर्स होते हैं, उस पर जो है वो किसकी कोटिंग जो है वो की होती है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन की जो है वो कोटिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, The nuclear fusion on the Earth's surface result in the formation of dash atoms। जो सन सरफेस था, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है सन सरफेस पे, वो किसकी फॉर्मेशन होती है, कौन से आटम्स की जो फॉर्मेशन होती है, हीलियम की, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सोल्यूबल इन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे जो है वो किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सोल्यूबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, डैश इज आल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। किसको जो है फूल्स गोल्ड कहते हैं, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को जो है वो फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन पायराइट और गोल्ड में जो है सेम होता है, जिसकी जो है मतलब जो नहीं पहचान सकते तो उसके लिए सेम रहेगा, क्योंकि इसका कलर जो है, टेक्सचर जो है वो सेम रहता है आयरन इसमें, गोल्ड और आयरन पायराइट में, इसीलिए आयरन पायराइट को क्या कहा जाता है, फूल्स गोल्ड कह जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस डैश हैपन। जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो लॉस होता है, उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं, और एल्कलाइन की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से जो है वो हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन इज डैश इन नेचर। ओजोन जो है O3, ठीक है, वो कैसी है नेचर में, डायमैग्नेटिक जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ। जो पेपर की केमिकल कंपोजिशन होती है वो किससे होती है, सेलुलोज से जो है वो होती है।